नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज हम जरा टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसे एक्चुअल में करने से पहले हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं और फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो जैसे देखो ये दरवाजा है, इसका जो हैंडल बार होता है हमेशा याद रखना क्या होता है, इसकी जो एक्सेस है जहाँ से फिक्स है आपके चौखट से, ठीक है ना, उससे दूर होता है। ये हैंडल बार यहाँ पे भी लगा सकते थे सेंटर पे, समझ रहे हो ना, लगा तो सकते थे, दिखने में भी सही लगता है ऐसे भी और इधर भी। ठीक है, हैंडल का तो चलो आपको समझ आता है कि साइड में होना जरूरी है तभी लगेगा, लेकिन ये तो कहीं भी होता है। ठीक है, तब देखो ये हैंडल बार यही क्यों लगा है। ओके, तो लेट्स सी, जैसे कि ये दरवाजा है, इसे हमने इतना क्लोज कर देते हैं। ठीक है अजीत, हाँ आप बाहर जाओ और इस अजीत यहाँ से लगा के इस दरवाजा को बंद करो, यहाँ से एक उंगली से, इधर से इधर लाना है ना उधर ले जाना, एक उंगली। हाँ कर दिया भैया। हाँ यस, अंगूठा नहीं, एक उंगली। अच्छा, एक उंगली से बिल्कुल यहाँ पे। सही था, अंगूठा करके देखो। नहीं, अंगूठा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, और अब एक उंगली से यहाँ पे लगा के देखो, वही सेम चीज, एक उंगली सिर्फ एक उंगली से तो देखो छूते ही चला गया। हाँ। और यहाँ से आपने पूरी जान लगा दी तब भी नहीं गया। तब भी नहीं गया। तो ऐसा हुआ क्या, कोई बताना चाहेगा? बताओ। आप तो पढ़ चुके हो भैया, इसलिए क्या भैया कि जब हमने यहाँ से इसने पूरी जान लगा दी एक उंगली से पकड़ के, बट नहीं हुआ। बट जब हमने यहाँ से टच करा तो वो हल्का सा टच करते ही दरवाजा घूम गया, क्योंकि इधर से इजी होता और उधर से भैया इनके बीच में ना 90 डिग्री का एंगल होता है और क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से उसके एक्सिस से इधर से टर्निंग इफेक्ट, इसलिए हम उसे तब कर रहे हैं। चलो इसका मतलब है आप लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा है वो पता नहीं क्या पढ़ा है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। ठीक है ना, अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ से पूरी जान लगाने पे भी काम नहीं बना और यहाँ से 2 सेकंड में बन गया, लेना। तो बच्चों ऐसे ही साइंस को सिर्फ थियरी में नहीं पढ़ना होता है, जो थियरी में पढ़ के याद ही नहीं है फॉर्मूला और मतलब समझ नहीं पा रहे प्रैक्टिकली, तो अब हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। और आपने प्रैक्टिकली तो देखा ही, लेकिन अब हम इसे थियरी में पढ़ लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों टॉर्क हमने अभी पढ़ा था कि बोलते हैं एक फोर्स होती है जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जिससे हमें रोटेट करना है। जैसे कि अभी हम दरवाजे का एग्जांपल ले रहे थे, तो दरवाजा आपका ऐसे मान लो फिक्स है, यहाँ ये फिक्स्ड है इसका, और आपने एक बार फोर्स यहाँ पे लगाई और एक बार फोर्स यहाँ पे लगाई। तो जब यहाँ पे लगा रहे थे तो देखो जिस एक्सिस से वो फिक्स है, ठीक है ना, वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, बहुत कम। और जब आपने यहाँ से यहाँ तक लगाई तो वो डिस्टेंस जहाँ एक्सेस से रोटेट करना है उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा थी। और जो टॉर्क आपकी जो फोर्स है, ठीक है ना, जो रोटेटिंग इफेक्ट लाती है, टर्निंग इफेक्ट, वो इक्वल होती है इसी के R क्रॉस F के। तो आपने F तो मान लो मतलब माने थे सेम अमाउंट आप लगाते, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे मान लो आपने 2 न्यूटन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने 2 न्यूटन लगाया, ये तो आपकी लीनियर फोर्स है। ओके, इसका जो टॉर्क है वो क्या हो जाता है, R क्रॉस F। क्रॉस F मतलब अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो जब आप यहाँ पे लगा रहे हो 2 न्यूटन, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 0.01 मीटर। ओके, और यहाँ पे जो लगा रहे हो यहाँ की डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। ओके, क्योंकि हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत पास लगा रहे थे हम, ठीक है। 0.01 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो देखो जो आपका टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, देखो टॉर्क पहले वाले केस में जब पास में है तो क्या हो जाएगा, देखो R कितना है आपका 0.01। अभी सिंपल ही कर लेते हैं आपका, तो इनटू क्रॉस भी लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि देखो वो इस एक्सेस में और आप फोर्स इस एक्सेस में लगा रहे हो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। R क्रॉस F को हम सिंपली लिखे तो ये क्या बन जाएगा, RF साइन थीटा, एन कैप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री है इस केस में। ओके, तो हमें उतना अभी नहीं करते। तो जो ये 0.01 इंटू F है, F कितना लगाया आपने 2 न्यूटन, तो कितना आ गया 0.02। समझ रहे ना, न्यूटन मीटर, यूनिट टॉर्क की आपकी, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर। तो इतना, ओके, इतना लगा, इतना कम है। देखो फोर्स आपने अभी भी लगाई 2 न्यूटन, बट अब आपने 1 मीटर दूर पकड़ा था। तो देखो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, न्यू केस में जो टॉर्क है आपका वो देखो फॉर्मूला वही है, बट R क्या है यहाँ पे 1 मीटर, और फोर्स अभी भी 2 न्यूटन लगाई है। तो देखो क्या बन गया आपका जो टॉर्क आया 2 न्यूटन मीटर। तो
तो देखो 0.02 है और ये क्या है 2। बात समझ रहे हो? जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तब जाके ये मिलेगा। क्योंकि देखो इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 न्यूटन मीटर आएगा। तो जब हमने यहाँ पे फोर्स लगाई और जब आपने यहाँ फोर्स लगाई, फोर्स इक्वल लगाई आपने लीनियर फोर्स, बट जो टॉर्क था वो यहाँ पे 100 टाइम्स ज्यादा था। समझ रहे हो? 100 टाइम्स मतलब 100 गुना, बहुत फर्क है। मान लो आप अभी 10 किलो के हो तो 100 गुना समझ रहे हो कितना हो गए? 10 into 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 1000 kgs। समझ रहे हो ना? तो फोर्स में उतना इंक्रीमेंट हुआ इस हिसाब से, ठीक है? तो मतलब टॉर्क में उतना इंक्रीमेंट हुआ। तो इसी वजह से जब हम बिल्कुल पास से लगा रहे थे फोर्स तो दरवाजा नहीं घुमा, बट दूर से लगाई तो इसलिए हैंडल दूर लगाए जाते हैं ताकि कम ताकत लगाने पे दरवाजा खुल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।